लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के दास दासियों, आपको नमस्कार। मैं एक प्रचार आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, वो है सुसमाचार को प्रभावित करने वाले कारक, या सुसमाचार कैसे सबसे ज़्यादा फैलता है। तो उसके 5 कारण मैं बताऊंगा। पहला कारण है व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन। प्रिय प्रभु के लोगों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो उसके पीछे चलने वाले लोग होने के कारण हमारे जीवन में व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। हमारा उठना बैठना, लोगों के साथ चलना फिरना, उनसे बात करना, हमारे कार्यों में परिवर्तन। अगर इन बातों में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कभी भी लोग आपके परिवार के, ना आपके घराने के, ना आपके आसपास पड़ोसी, ना ही रिश्तेदार प्रभु को ग्रहण करेंगे। अगर आप बहुत ही शराबी थे लेकिन आपका जो है शराब पीना जो है बदल गया, तो लोग इस बात को देखेंगे और जानेंगे कि इनका व्यवहार में परिवर्तन आ गया। पहले आप बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाले, गाली गलौज करने वाले थे, तो ये आपके चरित्र में बदलाव, आपके कार्यों में बदलाव, आपके व्यवहारों में बदलाव, आपके भाषा शैली में और आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव, ये दूसरों को प्रभावित करती है प्रभु के पास आने के लिए। दूसरा, मजबूत या प्रभावित करने वाली स्वयं की गवाही, खुद की गवाही। जैसे कि मैं बहुत ही लुटेरा किस्म का आदमी था या चोरी करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब से मैं मान रहा हूँ तब से मैंने चोरी करना बंद कर दिया। तो इस प्रकार अगर आपका खुद का एक बड़ा गवाही स्वयं की, अगर वो परिवर्तन किया हुआ जीवन, परिवर्तित हुआ जीवन, वो दूसरों को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए हर एक को अपनी गवाही मजबूत रखना चाहिए, कभी भी उस गवाही से गिरना नहीं चाहिए। प्रिय प्रभु के लोगों, 2 प्रकार की गवाही हम जानते हैं। एक तो बोलने वाली गवाही, दूसरा बिना बोले फैलने वाली गवाही। लाजर मर कर जी उठा, उसको बोलने की जरूरत नहीं कि देखो मुझे यीशु मसीह ने जी ला उठाया। उसकी खुद की गवाही इतनी प्रभावित है कि वो पूरी रीति से फैल गया। लेकिन एक लड़का जिसमें दुष्टात्मा निकाला था यीशु मसीह ने, उसे यीशु ने कहा था कि तू जा और अपने घराने में परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं उसे बता। तो इस प्रकार जो है 2 प्रकार की गवाही, तो एक तो हमारे जीवन की प्रभावित करने वाली गवाही होना बहुत जरूरी है। तीसरा, परिस्थितियां जो जीवन में हो, कई बार आप उन लोगों से मिलेंगे या वो लोग आकर आपसे बातचीत करेंगे, अचानक आपसे अपने दिल की बातें खोल कर रखना चालू करेंगे कि मैं इस परिस्थिति में गुजर रहा हूँ, या इस समस्या में गुजर रहा हूँ, या ये बीमारी में गुजर रहा हूँ, या ऐसे मेरे परिवार में, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, रिश्तेदार या अन्य अन्य लोगों के साथ मेरा ऐसा परिस्थिति चल रहा है। तो ऐसी बुरी परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति है तो वो सुनना चाहता है आपसे कुछ सुसमाचार, वो अच्छे समाचार, आपसे अच्छे सलाह चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उसे सुसमाचार सुनाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो यीशु मसीह को स्वीकार कर सके, ग्रहण कर सके। और ये बहुत अच्छा समय है कि आप उससे सुसमाचार सुनाएं। चौथा, चमत्कार एक प्रभावी कारक है। आज चमत्कार हर एक व्यक्ति चाहता है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसे दुख है, पीड़ा है, समस्या है, बीमारी है, गरीबी है, नाना प्रकार के दुखों से छलनी है। ऐसे परिस्थिति में वो चाहता है, ऐसे जीवन में वो चाहता है कि कोई उसके लिए चमत्कार करे जो उसके बस में नहीं है, वो उसके जीवन में प्रभावी ढंग से होने पाए। तो ऐसे स्थिति में चमत्कार बहुत जरूरी है। कलीसिया को भी, पासबानों को भी इस पर बहुत ही परिश्रम करना चाहिए। चमत्कार के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए लोगों के प्रार्थना करना, कलीसिया में, सभाओं में, व्यक्तिगत मुलाकातों में उनके लिए चंगाई की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। लास्ट और 5वां, विभिन्न अवसर। हो सकता है अलग अलग अवसर आपको मिलेगा और उन अवसरों में आपको उन अवसर के अनुसार सुसमाचार सुनाना है। कई बार जहाँ दुख की घड़ी है वहाँ सुख का प्रचार या सुसमाचार नहीं सुनाया जा सकता है, या जहाँ सुख का अवसर है वहाँ पे आप जो है दुख का अवसर नहीं मिलाना।
आपको समझना है ये अवसर कौन सा अवसर है और उस अवसर के अनुसार आपको सुसमाचार सुनाना है। तो 5 तरीका है जैसे सुसमाचार सबसे ज़्यादा फैलता है। पहला, व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन जो दूसरों को प्रभावित करती है। दूसरा, मजबूत प्रभावित करने वाली स्वयं की गवाही, ये दूसरों को आकर्षित करती है। तीसरा, परिस्थितियाँ और उन परिस्थितियों में सुनाया हुआ सुसमाचार। चौथा, चमत्कार या छंगाई। और पांचवा, विभिन्न अवसर जिससे लोग प्रभु के पास आ सके, ऐसा संदेश प्रभु का हमें लोगों तक पहुंचाना है। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं आपने ये सब बातों को अपने जीवन में किया है, आगे भी आप प्रभावी ढंग से करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीषित करें। जय मसीह की।